क्या आप जानते हैं कि खुदावंद किस तरह से बात करते हैं और हम किस तरह से खुदावंद की आवाज़ को सुन सकते हैं? आज की वीडियो इसी से मुतालिक खुदा के बोलने के 7 तरीके। सबसे पहला तरीका, खुदा खुद बोलता है। गॉड हिमसेल्फ स्पीक। जी हाँ, उसने आदम और हवा से बाग़-ए-अदन में बातें की, मूसा से बातें की, इब्राहिम और सैमुअल से, और इसी तरह से और मुख्तलिफ नबियों और लोगों से खुदा ने खुद बातें की मुख्तलिफ अदवार में। खुदा के बोलने का दूसरा तरीका, वो फरिश्तों के ज़रिए से हम कलाम होता है। जी हाँ, काजियों के दौर में, नबियों के दौर में खुदा मुख्तलिफ लोगों के साथ, दानियल नबी, ज़करिया नबी, खुदा अपने हवारियों के साथ फरिश्तों के थ्रू बात करता है, और खुदा आम इंसानों से भी फरिश्तों के ज़रिए से गुफ्तगू फरमाता है। और आज भी यकीनन खुदा अपने फरिश्तों के ज़रिए से अपने लोगों की मदद फरमाता और उनसे हम कलाम होता है। खुदावंद के बोलने का तीसरा तरीका कि वो ख्वाबों के ज़रिए से अपने लोगों से हम कलाम होता है, जैसे अबी मालिक से, बुज़ुर्ग याकूब से, लाबन से, यूसुफ से, फ़िरौन बादशाह से, दानियल नबी से, और नए अहद में मुख्तलिफ लोगों से जैसे बुज़ुर्ग यूसुफ से, मजूसियों से। खुदा इस बात को साबित करता है कि वो ख्वाबों के ज़रिए से अपने लोगों से हम कलाम हो सकता है। आज भी वो आपके ख्वाबों के वसीला से आपसे बात कर सकता है। खुदा के बोलने का चौथा तरीका कि खुदा रोया के ज़रिए से बात करता है। जी हाँ, गॉड स्पीक थ्रू विजन। खुदा जागती आंखों से दिखाता और बात करता है। पुराने अहदनामे में खुदा ने मुख्तलिफ नबियों के साथ रोया में बातचीत की। नए अहदनामे में भी हम देखते हैं हननिया नबी के साथ, पालूस रसूल के साथ, पतरस को खुदा ने रोया में आसमान से चादर उतरते हुए दिखाया और उससे बातचीत की। मुकाशवा की किताब लिखने वाला मुसन्निफ यूहन्ना आरिफ रोया में मुख्तलिफ चीज़ों को देखता, उन्हें कलम बंद करता और मुकाशवा की किताब को तहरीर करता है। आज भी खुदावंद अपने लोगों के साथ रोया के ज़रिए से हम कलाम हो सकता है। खुदा के बोलने का पांचवा तरीका कि वो अपने नबियों के ज़रिए से अपने लोगों से हम कलाम होता रहा है, जैसे मूसा, यशवा, यसाया, सैमुअल और मुख्तलिफ अंबिया अकबर और अंबिया असगर के वसीला से तहरीरी सूरत में और ज़ुबानी सूरत में हम कलाम होता रहा। और फिर खुदा अपने हवारियों के वसीला से, 12 शागिर्दों के ज़रिए से और मुख्तलिफ पैगंबरों के वसीला से अपने लोगों के साथ, और आज भी अपने खादमों के वसीला से अपने लोगों से हम कलाम होता है। खुदा के बोलने का छठा अजीम तरीका कि वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपने लोगों से हम कलाम होता रहा है। जी हाँ, इब्रानियों का मुसन्निफ पहले बाब की दूसरी आयत में फरमाता है कि ज़माना के आखिर में वो हमसे बेटे की मार्फत कलाम करता है। जी हाँ, जो कुछ उसके बेटे ने अपने बाप से सीखा और सुना, वो तमाम बातें हमें उसने आकर बताई और सिखाई ताकि हम बाप को जाने और बाप से रिफाकत कर सकें। खुदावंद के बोलने का 7वां तरीका कि वो पाक कलाम के थ्रू, बाइबल मुकद्दस के थ्रू अपने लोगों से हम कलाम होता है। जी हाँ, खुदा का कलाम हमारे लिए खुदा का मोहब्बत नामा, लव लेटर है, जिससे वो अपने कलाम की तमाम सच्चाइयों को हम तक पहुंचाता है। और खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बेशक खुदा अपने कलाम को अपने पाकरू के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से, मीडिया और इंटरनेट के थ्रू से आज कसरत के साथ हम तक पहुंचा रहा है ताकि हम खुदा के बारे में जाने और उसकी आवाज़ को समझें। मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीला से आपने खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव किया है। वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और बहुत सारे लोग खुदा के बोलने के 7 तरीकों के बारे में जान और सीख सकें। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी बाबरकत और मालूमाती वीडियोस आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।